वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे बिहार डीएलएड के 3 अप्रैल 2024 प्रीवियस क्वेश्चन साइंस का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जैव तकनीक कृषि में सम्मिलित मुख्य तकनीक है। मुख्य तकनीक कौन सा है? तो उत्तक संवर्धन या रूपांतरण या है पौधा प्रजनन होना चाहिए या डीएनए प्रतिरूप। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है तो CaSO4 या 2H2O। तो ये है CaSO4 1/2H2O। तो इसका आंसर सबको याद ही है, क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 1/2H2O। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है 53, निम्नलिखित में से कौन सा पारा का अयस्क है? तो ब्रास है या फिर सोल्डर या फिर अमलगम या फिर सिनेबार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिनेबार हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण वस्तुएं गर्म होती है, ठंडा होती है, ताप बढ़ जाती है या इनमें से कोई नहीं। तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया से ठंडी होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 है, किंगडम मोनेरा में शामिल है, कौन सा शामिल है? तो इसमें याद रखना, देखो किंगडम मोनेरा में सिर्फ शामिल क्या है? बैक्टीरिया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है 56 है, निम्नलिखित में कौन अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस का रोग कारक जीव है? कौन सा है? अमीबा है या प्लाज्मोडियम है या फिर ट्रिपेनोसोम या फिर पैरामीशियम। तो इसका याद रखना ऑप्शन नंबर सी, ट्रिपेनोसोमा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 57 है, क्वेश्चन नंबर 57, जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? जैव रासायनिक ऑक्सीजन की मांग या जीव विज्ञानी ऑक्सीजन की मांग या फिर जीव विज्ञान ऑक्सीजन की मांग या फिर ऑक्सीजन की मांग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग। उसके बाद निम्नलिखित में कौन सी जड़ें श्वसन जड़ें हैं? कौन सी जड़ें हैं? तो आप लोग कमेंट कीजिए कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर एपीफाइलिक जड़ें। तो देखिए इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर, न्यूमेटोफोरस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और यहाँ पे एक पोप जड़ें है, तो इसका याद रखना न्यूमेटोफोरस जड़। तो 59 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन डार्विन के सिद्धांत में शामिल नहीं है? तो प्राकृतिक चयन या फिर विरासत के माध्यम से विकास या फिर योग्यता की उत्तरजीविता या फिर जीवन के अस्तित्व के लिए संघर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विरासत के माध्यम से विकास, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन तो सबको याद है, ये फॉर्मूला ही है, अगर कोई वस्तु विराम अवस्था से प्रारंभ कर एक समान त्वरण से गति करे तब क्या होगा? तो इसको सबको ही पता है, ये क्या है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 61, संवेग का एसआई मात्रक होगा, क्या होगा? आप लोग बताइए, केजी होगा या केजी मीटर पर सेकंड या केजी मीटर सेकंड या फिर केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप लोग बताइए क्या होगा ऑप्शन नंबर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है 62 है, तो यहाँ पे दिक्कत बहुत है लाइटिंग के कारण। तो 62 है, कोई वस्तु जिस पानी में तैर रहा हो उस पानी में नमक मिला दिया जाए तो क्या प्रतिफल होगा? तो आप लोग बताइए क्या प्रतिफल होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ये है, वस्तु डूबेगी, ऑप्शन नंबर बी है, वस्तु पहले डूबेगी और फिर तैरने लगेगी, वस्तु। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी है, वस्तु का वह भाग जो द्रव में डूबा हुआ था उसका आयतन घटेगा या इसका आकलन संभव नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है 63, सोनार एक ऐसी युक्ति है जिसमें उपयोग किया जाता है, तो कौन सा किया जाता है? तो आप लोग बताइए कमेंट करके।
तो इसका याद रखना है क्या है, प्रौद्योगिकी तरंग, अल्ट्रासोनिक वेव, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 64 है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर है अधिक सिंचाई, या फिर अतिचारण, या फिर गहन खेती, या फिर वनोन्मूलन। देखिए इसका क्या है, तो ये तो सोशल का भी ये है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा अधिक सिंचाई हो जाएगा। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या था? अधिक सिंचाई। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन परत का मुख्य कार्य है? अल्ट्रा वायलेट किरण को सीमित मात्रा में आने देना, या ऑक्सीजन को कम करना, या नाइट्रोजन को बढ़ा देना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 66 है, कौन सा कोयला सबसे उत्तम प्रकार का होता है? तो बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, या लिग्नाइट, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एंथ्रासाइट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है 67, ये आप लोग बताइए, बहुत ईजी है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इनमें से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? कोयला है, पेट्रोल है, या लकड़ी है, या सूर्य का प्रकाश है? तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये आप लोग के लिए होमवर्क है, HW। ठीक है, 67 आप लोग बताइएगा, बहुत ईजी है, कोई भी बता देगा भाई। देखिए कोयला भी ख़त्म होने वाला है, पेट्रोल भी ख़त्म होने वाला है, अब यहाँ पे है लकड़ी और सूर्य का प्रकाश। हम देखो दो ऑप्शन पहले ही काट दिए, ऑप्शन ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। अब सी और डी में आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या होगा। तो आप लोग के लिए स्पेशली है, HW है। देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऑलरेडी रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है, ये पहले वाला एपिसोड 1 देखेगा साइंस का, तो ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाए। देखो इसको ना श्रेणी क्रम में ये दोनों को पहले प्लस कर दोगे, तो ये दोनों को प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा। ठीक है, पर ये क्या है, उसका समांतर क्रम में है, तो उसको जैसे ही करोगे तो 160 तो बना देते हैं, ये है 160 हो जाएगा। ये हिल रहा है ना बहुत, जिसके कारण हम बना नहीं रहे। ठीक है, तो ये अगर हम लोग फाइनली इसको करोगे ना, तो ये तो समांतर क्रम में है, तो ये 40 हो जाएगा। अब दोनों को ये कर दो, 1/60 प्लस हो जाएगा 1/40, दोनों का एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा? ये एलसीएम लोगे तो 160 हो जाएगा, और यहाँ पे वो 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 40, 2 80, 2 7, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो जैसे ये करोगे तो कितना होगा? 5/60 हो जाएगा, 160। और ये क्या था, इसमें है उसको पलट दिया जाता है, जैसे पलटोगे तो 160 बाई कितना होगा? 5, इसको कटोगे तो 32 बार में 32 हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, उसका 69 है, तो इजी क्वेश्चन है। देखिए 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले 1 कूलम आवेश की कितनी ऊर्जा दी जाती है? तो इसको याद रखना, 6 वोल्टेज बैटरी को यहाँ पे 6 जूल याद रखना, ऑप्शन नंबर 6 से 6 याद रखना है। ठीक है, ये बहुत इजी है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है? तो हवा में होगा, हवा में, जल में, शीशा में, या हीरा में? तो इसका याद रखना किस में? हवा में होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।